दोस्तों नमस्ते सलाम। आज मैं एक विशेष अपील के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हो रहा हूं। दरअसल जब सारा देश इस साल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान को याद करते हुए उनका बलिदान दिवस मना रहा था, तब मंडला जिला प्रशासन मुझे आदतन अपराधी मानते हुए जेल पहुंचाने का कार्यक्रम बना रहा था। दरअसल 5 फरवरी को मुझे एक नोटिस प्राप्त होता है आधे पेज का। उस पेज में लिखा हुआ रहता है कि 2003 से लगातार अपराध करने के आरोप में आपको 25,000 रुपये के बॉन्ड के साथ में मेरी न्यायालय में उपस्थित हुए और यह न्यायालय थी हमारे बिछिया तहसील की अनुभागीय अधिकारी IAS सोनाली देव की। पेशी दिनांक थी 11 तारीख को। 11 तारीख को जब मैं पेशी में उपस्थित होता हूं तो केस वेस तो लगता नहीं है, लेकिन वे निर्देश दे देती हैं कि मुझे बॉन्ड भर करके जाने दें। मैं बॉन्ड भरने से इनकार करता हूं। समझाने की मुझे कोशिश होती है कि बॉन्ड भर दिया जाए, लेकिन मैं बॉन्ड नहीं भरता। अंततः यह भी ऑफर रखा जाता है कि निजी मुचलका पर हम अभी आपको छोड़ रहे हैं, बाद में आप सक्षम जमानत ले लीजिएगा। लेकिन मैं उससे भी इनकार करता हूं, निजी मुचलका नहीं लेता हूं। और अंततः पुलिस वालों को बुला करके काफ़ी समझाइश के बावजूद जब मैं नहीं मानता हूं तो मेरा जेल वारंट काट दिया जाता है। और इस तरह से 11 तारीख की शाम से 17 तारीख तक के जमानत की कार्रवाई के बीच मैं जो है जेल में रहता हूं। जेल से निकलने के बाद में 18 तारीख को पेशी होती है। और अब ये न्यायालयीन प्रक्रिया तो चल रही है, जो चल रही है उसे चलाएंगे और हम इस कार्रवाई को बाकायदा कानूनी तौर पर, न्यायिक तौर पर भी उच्च अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके 20 दिन बाद हमारे कान्हा नेशनल पार्क में एक बैगा को नक्सली समझ करके मार दिया जाता है। इसके बाद में 1-2 घटनाएं और होती है और पिछले लगातार कुछ सालों से हमारे क्षेत्र में नक्सली और फोर्स वालों की मुठभेड़ के दरमियान या इन कारणों से एक अशांति और भय का वातावरण निर्माण हुआ जा रहा है। इसके पहले जब चूंकि मैं बॉन्ड में नहीं था तो पूरी मुकम्मल ताकत के साथ में हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं निर्दोष लोगों के पक्ष में। दोषियों के पक्ष में आवाज़ उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अब इस पूरे घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारे इस इलाके में 500 गांवों का विस्थापन होना है। तो दूसरा, जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो स्वाभिमान है उसे घटाया जा रहा है या उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों के जो संघर्ष के या मुद्दों पर जो संघर्ष है वो संघर्ष लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। इसके अलावा पंचायती राज का हाल आप देख रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सरकारी दफ्तरों में कोई स्वाभिमान या सम्मान की बात होती नहीं है, उन्हें बहुत नकारा जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि शासन प्रशासन और कर्मचारियों में तानाशाही की प्रवृत्ति धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही है। लोगों के मुद्दों पर ठोस सुनवाई का कोई मंच समझ में आता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अब तय किया है कि बालाघाट से लेकर के डिंडोरी के आदिवासी और वन क्षेत्रों में जन स्वाभिमान यात्रा निकालें। यह जन स्वाभिमान यात्रा हम बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस 8 जून से लेकर के रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस 24 जून तक लगातार चलाएंगे। और हम जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, पेशा और पंचायती राज, वन अधिकार, सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा का नियंत्रण और पंचायती राज को ज़्यादा असरदार और प्रभावी बनाना, लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, लोगों के शिक्षा के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को के संघर्ष को मजबूती देना इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि
जो वन क्षेत्र के वन ग्राम है, वन ग्रामों के समस्याओं को लड़ने के लिए कोई भी एक मोर्चा नहीं है, कोई एक ऐसा संगठन नहीं है। तो खास और इस वजह से वन ग्राम में रहने वाले लोग काफ़ी डरे सहमे रहते हैं या वन विभाग के अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। तो हमारी इस यात्रा के दरमियान यह कोशिश रहेगी कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में जो 219 वन ग्राम आते हैं, इन वन ग्रामों का एक संघर्ष मोर्चा भी साथ में तैयार करें। आप सभी साथियों से हमारी अपील है कि इस यात्रा के सहभागी बने, इस यात्रा को मजबूती दें, इस यात्रा में आने वाली दिक्कतों को पार करने के लिए आप उसमें एक संकट मोचन की भूमिका भी निभाएं और यात्रा के साथ में चलें। जय हिंद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम यात्रा के लिए सतत आपके संपर्क में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।